जॉली चाय वाला। कुलदीप अपनी पत्नी जानवी और 10 साल के बेटे जॉली के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता है। कुलदीप बहुत गरीब था। वो उसी गांव में अपनी छोटी सी किराए की दुकान में चाय बेचता था, जहां गिने चुने दिन में 5 से 6 ग्राहक ही आते थे। एक दिन सवेरे से दोपहर हो गई, पर आज तो एक भी ग्राहक चाय पीने नहीं आया। रोज रोज बस 50-40 रुपए की ही कमाई हो रही है। अब इतने कम पैसे से गुजारा कैसे करूं? कुलदीप की रोज की कमाई बस 40 से 50 रुपए थी। शाम के समय 5-6 ग्राहक आते हैं और कुलदीप से चाय पीकर जाते हैं। तभी दुकान का मालिक हरिया वहां आता है। भाई कुलदीप, 3 महीने से तूने एक पैसा नहीं दिया मुझे दुकान के किराया का। हरिया भाई, कमाई एक पैसे की भी नहीं हो रही और यही हाल रोज का है। आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगा। भाई तेरी कमाई नहीं हो रही, उसमें मैं क्या करूं? मुझे 2 दिन में कैसे भी करके मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरा ये सारा सामान अपनी दुकान से निकालकर कबाड़ी की दुकान में बेच दूंगा। हैं, याद रखियो। हरिया वहां से चला जाता है। अब क्या करूं? अगर मेरी दुकान बंद हो गई तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? रात का समय कुलदीप अपनी दुकान बंद करके घर चला आता है और जॉली जानवी को सारी बात बताता है। जी, आज मकान मालिक भी आया था। वो भी धमकी देकर गया कि अगर उसे मकान के किराए के पैसे नहीं मिले तो वो हमें घर से निकाल देगा। पिताजी, अपने गांव के तरुण भैया है ना, चाय वाले, जिनकी स्टेशन के पास चाय की दुकान है। मैंने सुना है उन्हें अपनी दुकान में एक लड़के की जरूरत है। आप कहो तो मैं वहां काम करूं। नहीं जॉली बेटा, मेरे रहते तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं जॉली बेटा, ये उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने की है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी सब ठीक कर देंगे। अगले दिन सवेरे कुलदीप अपनी दुकान की ओर जाने लगता है। क्या करूं, कहाँ से पैसों की व्यवस्था करूं? मकान मालिक को किराया देना है, दुकान वाले को किराया देना है, जॉली की पढ़ाई का खर्चा उठाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ये सब कैसे होगा अब? कुलदीप यही सोचकर रास्ते से चला जा रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर कुछ लोग कुलदीप को उठाकर उसके घर ले आते हैं। तभी जॉली डॉक्टर को घर ले आता है। देखिए, कुलदीप भाई के एक हाथ और एक पैर पर पैरालाइज हो गया है। अब ये चलना फिरना नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सब क्या हो गया? अब हमारा गुजारा कैसे होगा जी? मुझे माफ कर दे जानवी। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, उस समय मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हूँ। पिताजी, मैं हूं ना आपका बेटा। अब से मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाऊंगा। अगले दिन हरियत कुलदीप की दुकान का सारा सामान बेचकर अपनी दुकान अपने ताबे में ले लेता है। तभी जॉली उसी गांव के एक तरुण नाम के लड़के के पास आता है। तरुण के स्टेशन के पास ही एक चाय की दुकान थी। तभी जॉली तरुण को अपने जीवन के सारे दुख के बारे में बताता है। चिंता ना कर छोटे, चल आजा, लग जा हाथ से अपनी दुकान पे। तुझे महीने के 5,000 रुपए दूंगा मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भैया। अरे धन्यवाद कैसा डॉली? मेरा नाम जॉली है, डोली नहीं। अरे मैं तुझे डोली ही बुलाऊंगा। चल देख, ग्राहक आ रहे हैं, हाथ पैर हिला और ग्राहकों को खुश करता जा। तभी तरुण स्टाइल में दूध की पन्नी हाथ में ऊपर उठाता है और ऊपर से एक्शन करते हुए चाय के पतीले में दूध डालता है। ये देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं और जॉली दंग रह जाता है। तभी तरुण झट से एक ही साथ 3 से 4 गिलास अपने हाथ में ले लेता है और पलक झपकते ही सब गिलास में चाय भर लेता है और सीधे जॉली के हाथ में थमा देता है। तभी जॉली के हाथ से एक चाय का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। माफ करना तरुण भैया। चिंता मत कर छोटे, जो गिलास हाथ में है उन्हें ग्राहकों को देता जा। तरुण के काम करने का स्टाइल देखकर जॉली दंग रह जाता है। तरुण की चाय बनाने की स्पीड, उसके एक्शन में लोगों को चाय देना, स्टाइल में गिलास उठाना, उसमें चाय भरना, ये सब देखकर जॉली हक्का बक्का रह जाता है। तभी जॉली फटाफट वहां आए लोगों को चाय देता जाता है और तरुण की दुकान में सफाई करता जाता है। शाम का समय। तरुण भैया, आपका स्टाइल तो बहुत बढ़िया है। कितना स्पीड काम करते हैं आप। मैं तो आपका काम देखकर ही दंग रह गया। 1 घंटे में आप 200 लोगों को कितनी स्पीड से चाय बनाकर पिला देते हैं। बाप रे बाप, ऐसा तो मैं कभी ना कर पाऊंगा। सुन डॉली, इंसान को ना काम में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस करेगा रोता जाएगा, फुर्तीलापन करेगा नोट कमाएगा,
हमेशा अपने अंदर फुर्तीलापन लाना चाहिए। काम को मुसीबत नहीं, उसे एंजॉय करना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ। दुनिया को हर समय कुछ अलग चाहिए होता है। बस अपने काम में अपना स्टाइल बनाओ, एक्शन करो और धूम से पैसे कमाओ। अब तू मेरे पास आ गया है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगा तू। मैं भी आपकी तरह स्टाइल से काम करूंगा तरुण भैया। जॉली अपने घर आता है और अपने माता पिता को तरुण के बारे में बताता है। माँ, क्या अंदाज है तरुण भैया के काम करने का। अरे मैं तो उनका स्टाइल और उनके काम की स्पीड देखकर दंग ही रह गया। 1 मिनट में तरुण भैया 20 लोगों को चाय परोस देते हैं। बाप रे बाप, क्या स्पीड है उनके काम करने की। वो इतनी स्पीड से एक ही हाथ में 3 से 4 कांच के गिलास उठा लेते हैं, पर एक भी गिलास नीचे नहीं गिरता। बस यही कलम मैं सीख जाऊं माँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगले दिन से जॉली रोज तरुण की चाय की दुकान पर जाता और वहां काम करता। धीरे धीरे करके जॉली तरुण का सारा स्टाइल अपने अंदर कॉपी करने लगा और तरुण के एक्शन, उसके काम करने का अंदाज, वो सब सीखने लगा। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। जॉली पूरा दूसरा तरुण बन चुका था। अब वो तरुण की तरह ही चाय बनाता था, उसी की तरह एक्शन करके गिलास उठाता था और उसमें चाय भरता था। तरुण की दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग तरुण का स्टाइल देखने ही दूर दूर से उसकी दुकान में आते थे। एक दिन सवेरे, डॉली, मैं ना हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में नौकरी मिल चुकी है, तो ये दुकान आज से मैं तुझे दे रहा हूँ। आज से तू मेरी इस दुकान का मालिक है। याद रखना, हमेशा ईमानदारी से कारोबार करना। तरुण भैया, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा ये सब। करेगा छोटे, मैंने क्या कहा था। अपने काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। अपने अंदर एक नया स्टाइल ला और एंजॉय करते करते अपने इस कारोबार को और बढ़ा। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे भी बेहतर कारोबार करके दिखाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। तरुण हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। अब तरुण की दुकान जॉली की हो चुकी थी। तभी जॉली अकेले मेहनत करके उस चाय की दुकान को संभालने लगा और तरुण की तरह स्टाइल में ही चाय बेचने लगा। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। जॉली का स्टाइल और उसका लुक देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से उसकी दुकान में चाय पीने आने लगे। इतना ही नहीं, उसके साथ अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने लगे। इन 20 सालों में जॉली इतना फेमस हो गया कि लोग उसे अब जॉली नहीं बल्कि डॉली कहकर पुकारते थे, क्योंकि जॉली ने अपनी दुकान का नाम भी डॉली चाय वाला रखा था। कान में ईयरफोन, कानों तक सर के लंबे बाल, हाथों में काम की स्पीड देखकर हर कोई जॉली का दीवाना हो चुका था। जॉली की एक दिन की कमाई 10 से 12 हजार होने लगी। एक दिन रिया नाम की न्यूज चैनल रिपोर्टर जॉली का इंटरव्यू लेने उसकी दुकान में आती है। डॉली जी, अपनी सफलता के बारे में कुछ बताइए ना। आप चाय का कारोबार करके रोज के 10,000 रुपए कमाते हो। आपके स्टाइल का हर कोई दीवाना है। सोशल मीडिया पर हर तरफ आप ही छाए हुए हो। आपका हेयर स्टाइल, आपकी हर चीज लोग कॉपी कर रहे हैं। मेरी सफलता के पीछे मेरे बड़े भैया का हाथ है। आज मैं जो हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। आपके भैया? वो कौन है? क्या वो भी आपकी तरह चाय बेचते हैं? नहीं नहीं, 20 साल पहले बेचते थे इसी दुकान पर। ये दुकान मेरे मुंह बोले बड़े भैया तरुण भैया की है। 20 साल पहले उनकी काबिलियत देखकर उन्हें शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई थी, तो वे वहीं चले गए। अच्छा, अगर आपको भी ऐसी कोई नौकरी मिले तो क्या आप अपनी ये दुकान छोड़कर चले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं इस दुकान को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बड़े भैया की दुकान है। जॉली के बूढ़े माता पिता कुलदीप जानवी टीवी पर अपने बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखा जानवी, आज हमारा बेटा कितना कामयाब हो गया। सही कहता था तरुण कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, काम को परेशानी नहीं बल्कि उसे एंजॉय करके करना चाहिए। हमारे बेटे ने खुद तो अपना भाग्य चमकाया ही है, साथ में हमें भी दुनिया के 1000 ऐशो आराम दे दिए हैं। जॉली की कमाई से उसके माता पिता और जॉली की सारी गरीबी दूर हो चुकी थी और जॉली एक डॉली चाय वाले के नाम से मशहूर होकर रोज के हजारों रुपए कमाने लगा। किसी ने सच ही कहा है, सफलता पाना हो तो अपने अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। फिर चाहे कारोबार छोटा हो या बड़ा, उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। हरा भरा ससुराल। सिमरन थोड़ी फिल्मी लड़की थी। बचपन से उसे यही लगता था कि जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं ससुराल वैसे ही होते हैं। सबके घर में बहुत सारे नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूब सारे कमरे और बहुत कुछ। शायद कुछ भी काम नहीं करना पड़ता और बहुत सारे गहने पहनने को मिलते हैं।
सिमरन अपने पापा राजन से, पापा मुझे तो बड़े से बड़ा ससुराल चाहिए, जैसे मूवीज में होता है, बस आराम ही आराम। सिमरन, ससुराल तो लोगों से बनता है, चीजों से नहीं। पापा आप ये सब बड़ी बड़ी बातें रहने दीजिए, मुझे तो बड़ा घर ही अच्छा लगता है, अपने से भी बड़ा। हाँ बेटे, बड़े से बड़ा घर ही देखेंगे तुम्हारे लिए, पर एक बात सोचो, अगर उस बड़े घर में केवल तुम रहो सारा दिन और कोई ना हो, कैसा लगेगा? अरे तब तो मजा ही आ जाएगा, आराम से रहूंगी, कोई होगा ही नहीं रोकने टोकने वाला। सिमरन की बस ये इच्छा थी कि उसका बड़ा सा घर हो और वो अकेले उसमें रहे, वो जो मन करे कर सके। जल्द ही उसकी शादी के लिए लड़के देखने चालू हुए। सिमरन, अब सुनो बात, बहुत ही अच्छा घर है, बिल्कुल जैसा तुम्हें चाहिए था। सच पापा? हाँ, बड़े बड़े कमरे, रुपए, पैसे, गहने और 6-7 कारें। 6-7 कारें? सच? हाँ, पर एक बात और है, वहां पर सास, ससुर, एक ननद और देवर भी है। हैं? इतने सारे लोग? अच्छा, सोचने दो पापा, क्या मुसीबत है, मेरे सपनों का घर मिला पर लोगों से भरा हुआ, अब क्या करूं? वैसे एक बात है, ननद की तो शादी हो जाएगी और देवर भी कोई ना कोई जॉब के लिए कहीं चला ही जाएगा। रही सास ससुर की बात, कुछ टाइम में बूढ़े हो ही जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे। चलो फिर हाँ ही बोल देती हूँ पापा को, यही रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। जल्द ही अविनाश और सिमरन की शादी हो जाती है। अविनाश के घर में पैर रखते ही सिमरन की आंखों में चमक आ जाती है। वो घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था, बहुत सारी कारें और बड़े बड़े कमरे। फिर उसकी नजर सास, ससुर, देवर और ननद पर पड़ती है। उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है, पर वो किसी को पता नहीं चलने देती। हे भगवान, ये लोग भी इसी घर में रहेंगे, क्या मुसीबत है, हर समय रोक टोक चलेगी। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगी कुछ दिन। अविनाश भी ठीक ही है, ये सब है तो इसी का, लाइफ मजे में ही गुजरेगी वैसे। बस सिमरन अब ससुराल में मजे की जिंदगी जीने के सपने देखने लगती है। उसका पहला दिन होता है। अविनाश, हम घूमने कब चलेंगे? कहाँ घूमने? क्यों, हम हनीमून पर नहीं जाएंगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है। आदित्य है ना, अभी उसकी कॉलेज की फीस भरनी है, वो अमेरिका जाएगा पढ़ने। वो अमेरिका जाएगा और हम घूमने भी नहीं जाएंगे? ये सही है। अरे क्या हुआ तुम्हें, आज पहला दिन है, आज से घूमने फिरने की बातें करने लग गई। अरे देख लेंगे कब जाना है, कहाँ जाना है। अभी जाओ देखो किचन में कुछ काम है क्या। किचन? क्यों, नौकर है ना, वो कर लेंगे ना। अरे नौकर है पर तुम तो बहू हो ना, थोड़ा तो देखो। इतने में ही उसका देवर आदित्य आ जाता है। भाभी चलिए ना, कितनी सारी बातें करनी है, क्या आप यहाँ भैया के साथ बोर हो रही हैं? वो उसका हाथ पकड़कर ले जाता है और बैठकर अपने अमेरिका जाने की बातें करने लगता है। बस भाभी, भैया फीस भर दे, फिर मैं चला अमेरिका। हाँ, तुम अमेरिका जाओ और हम यहाँ कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे तुम्हारी वजह से। इतने में ही उसकी ननद पूजा भी वहां आ जाती है। दोनों आदित्य और पूजा हंसी मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे को मजाक में मारने लगते हैं। हे भगवान, क्या शोर मचा रखा है, कहाँ मैंने किसी महल में अकेले रहने के ख्वाब देखे थे और कहाँ ये इतने सारे लोग और चिल्लम चिल्ली मची रहती है। इतने में ही सिमरन की सास उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, तुम्हारा इंतजार करते करते हम में से किसी ने भी अभी तक नहीं खाया। पर मम्मी जी, अभी तो 11 बज रहे हैं, आप सब भूखे हैं अभी तक? हाँ भाभी, आपके बिना कैसे खा लेते। ये सुनकर सिमरन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। कैसी हूं मैं, यहां इन लोगों ने मेरी वजह से अभी तक कुछ नहीं खाया और मैं इनके बिना रहना चाहती हूं। उस दिन से सिमरन में थोड़ा बदलाव आता है। वो किचन में जाकर मदद करवाने लगती है। एक दिन उसकी ननद पूजा की कुछ सहेलियां घर आती हैं। भाभी जल्दी से कुछ 3-4 चीजें बना दो। हाँ, यहाँ मैं तुम्हारी नौकरानी बैठी हूं ना, इतने नौकर हैं फिर भी भाभी बनाए, नौकर बना रखा है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। वो कुछ चीजें बना देती है और बस उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है और शाम तक नहीं उठती। शाम को, अरे भाभी क्या हुआ, इस समय सो रहे हो, तबीयत ठीक है? वो सो तो नहीं रही थी, बस वो इतने लोगों के बीच में इरिटेट हो रही थी। अरे हाँ, बस वो ऐसे थोड़ा सर दर्द हो रहा था। अरे आपने बताया क्यों नहीं, मैं बाम लेकर आता हूँ और चाय लेकर आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। कोई बात कैसे नहीं, आप रुकिए। वो जाता है और चाय और बाम लेकर आता है। सिमरन चाय पीने लगती है। ठीक बनी है, मैंने बनाई है। हैं? आपने क्यों बनाई? अरे वो पूजा की तो सहेलियां आई हुई हैं और मम्मी मंदिर गई हैं, आपके सर में इतना दर्द था तो मैंने ही बना दी। ये सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आदित्य से छुपा लेती है।
अच्छा, मैं ये बताने आया था कि मैं 2 दिन बाद अमेरिका जा रहा हूँ और शायद अब 2 साल बाद आऊँगा। ये सुनकर सिमरन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। वो चाय खत्म करती है और अविनाश को फोन करती है। तब तक आदित्य जा चुका होता है। अविनाश, आदित्य अमेरिका जा रहा है। हाँ, क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हें तो अकेले रहना था ना। हाँ, पर वो सिमरन को अब सबके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। सब इतना प्यार करने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य अमेरिका जाए। थोड़ी देर में पूजा उसके कमरे में अपनी सहेलियों को लेकर आती है। देखिए भाभी, ये सब आपसे मिलने आई हैं। सब सिमरन के लिए कुछ न कुछ लेकर आती हैं। उनमें से एक, ये देखिए भाभी, आपके लिए आपके पसंद की ब्रांडेड घड़ी। मुझे पूजा ने बताया था कि आपको ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद है। अरे पूजा दीदी, पर यह बहुत महंगी है, मैं ही खरीद लेती। अरे भाभी, आपके लिए कुछ भी। अपनों के लिए कुछ खरीदते समय पैसा थोड़ी देखा जाता है। जैसे आप मेरी भाभी हो, उनकी भी भाभी ही हो। थोड़ी देर बातें करके वो सब चली जाती हैं। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसकी आंखों में बात बात पर आंसू आ जाते थे। उसने इतने प्यार की उम्मीद की ही नहीं थी। वो बस बड़ा घर और पैसा देख रही थी। पर अब वो इन सब के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई थी। उसे रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने हनीमून के बारे में भूल चुकी थी। ऐसा हरा भरा ससुराल पाकर वो बहुत खुश थी। इतने में ही पूजा वापस उसके पास आती है। भाभी, एक बात बताऊं आपको? हाँ, बताओ ना। भाभी, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। मैंने मम्मी पापा से कहा था उससे शादी करने के लिए और वो मान गए। अब बस जल्दी सगाई फिर शादी। तुम भी चली जाओगी? हाँ भाभी, बस 2-3 महीने में। ये सुनकर तो सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ भाभी? पूजा जाकर अपनी मम्मी को बुला लाती है। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, जब मैं आई थी मुझे अकेले रहने का मन था। मैं इतने लोग नहीं चाहती थी घर में। पर अब आप सबका प्यार देखकर मैं अपनी सोच पर पछता रही हूँ। मैं पैसे के पीछे भागती रही। पर अब मुझे अपना ये हरा भरा ससुराल ही अच्छा लगता है। ये कहकर वो उन दोनों को गले लगा लेती है।